हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हमारा क्या डिस्कशन रहेगा कि जो हमने पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखा था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, तो अभी हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस देख चुके हैं बाकी के आगे क्वेश्चंस जो कंसेप्ट पे हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करने में हमारा जो तभी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट जो हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो मैं क्या स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको। तो वहां पे आपको दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस, परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन आपको देखेंगे। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ऑलरेडी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं कि P of 77 31 is equals to X, C of 77 31 equals to Y, then which one of the following is correct? ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि x इक्वल टू y है, ऑप्शन बी है 2x इक्वल टू y, एंड ऑप्शन सी है 77 x इक्वल टू 31 y, एंड ऑप्शन डी है x इज ग्रेटर देन y। ये हमको बोला जा रहा है। ओके, तो अब ये हमें बोला जा रहा है, तो मैंने ये p ऑफ इसका मतलब क्या है मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा बोला जाता है तो इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि p ऑफ 77 ऑफ 31 अगर ऐसे बोल रहे हैं तो यानी कि n यहाँ पर पता है क्या है, n यहाँ पर है 77, n यहाँ पर 77 है, और जो परमुटेशन जिसमें कि r क्या है यहाँ पर, r इतने थिंग्स को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो p ऑफ 77 यहाँ पर n है और r क्या है यहाँ पर 31 है, उसकी वैल्यू क्या बोली जा रही है, हमको x बोली जा रही है। सिमिलरली हमें क्या दिया जा रहा है कि 77 C और 31 यानी कि कॉम्बिनेशन, इसका मतलब है हमें 77 ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट यानी कि 31 को सिलेक्ट करना है, उसकी वैल्यू क्या बोल रहे हैं, बाई। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, आप या तो अरेंजमेंट लो या कॉम्बिनेशन लो, दोनों ही में केस में आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या कहते हैं n और r की जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यूज क्या दे रहे हैं, सेम वैल्यूज दे रहे हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें पता है कि हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में क्या रिलेशन देखा था। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करती हूँ परमुटेशन या कॉम्बिनेशन की, तो मैंने आपको ये बोला था कि वहां पे क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ परमुटेशन की, तो परमुटेशन इन्वॉल्व्स सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, लेकिन कॉम्बिनेशन में केवल और केवल क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो कॉम्बिनेशन में केवल हम सिलेक्शन की बात करेंगे। तो ऑन दैट बेसिस मैंने आपको रिलेशन जो बताया था वो ये रिलेशन बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो एन पी आर, तो इसकी वैल्यू पता है क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी यहाँ पे एन सी आर, ठीक है, इनटू इनटू में क्या रह जाएगा, इनटू में आपका हो जाएगा आर फैक्टोरियल, है ना। बिकॉज आप खुद ही सोच सकते हो, बिकॉज की परमुटेशन इज सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, इसीलिए मैंने अरेंजमेंट। तो व्हाट इज एनपीआर, हमें एनपीआर की वैल्यू क्या दे रहे हैं, एनपीआर की वैल्यू हमको दे रहे हैं एक्स, एनसीआर की वैल्यू हमको क्या दे रहे हैं, बाय, इनटू आर फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज आर, यहाँ पर कितनी ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे 31 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 31, दैट इज 31 फैक्टोरियल। नाउ लेट्स सी ऑप्शन। ऑप्शन अगर मैं चेक करती हूँ तो ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन है x इक्वल्स टू y, पहला ऑप्शन है 2x इक्वल्स टू y, ऐसा है क्या, नहीं है। 77x इक्वल्स टू 31y, ऐसा है, नहीं है। ऑप्शन डी में हमको बोल रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, यस डेफिनेटली x इज ग्रेटर देन y, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, B विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये एनडीए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो पहले जो स्टार्टिंग में अप्रैल में होता है वो क्वेश्चन था। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच वन कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 7 लेटर बॉक्सेस। देखो क्या नंबर ऑफ वेज होंगे जहां पर आपको बोला जा रहा है कि 5 लेटर्स को आपको 7 लेटर बॉक्सेस में आपको पोस्ट करना है। तो आप खुद सोचो यहाँ पे क्या तरीका हो सकता है, आपके पास 7 लेटर बॉक्सेस हैं, उन 7 लेटर बॉक्सेस में आप कैसे करोगे, मतलब आप एक लेटर बॉक्सेस के लिए तरीके हैं आपके पास 7 ऑप्शंस हैं। सिमिलरली दूसरे के पास भी 7 ऑप्शन है, क्यों, बिकॉज आप सोचोगे ना कि
आप एक लेटर बॉक्स में 2 लेटर्स आ सकते हैं, 3 लेटर्स आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कितने ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पर पहले के लिए भी 7 है, दूसरे के लिए भी 7 ही ऑप्शन है, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी। ठीक है, तो बस हो गया, तो कुछ नहीं है। तो हाउ मेनी वेज वी कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 7 लेटर बॉक्सेस। तो यहाँ पे आएगा कि तरीके हो जाएंगे, यहाँ पे तरीके जो होंगे आपके, मुझे अगर बताना है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वो आएंगे। सो द नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले तो मैंने ना ऐसे ये लेटर बॉक्स बना देते हैं, ये है 7 लेटर बॉक्सेस। ठीक है, तो 1 है, 2, 3, ठीक, फिर 4 और 5, ऐसे करके 6, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 3 और 3 6 और 1 7 लास्ट में। ठीक है, तो अब ना कितने लेटर बॉक्सेस हो गए, 7 लेटर बॉक्सेस, उसमें 5 लेटर को आपको पोस्ट करना है। तो पहले के पास भी 7 तरीके हैं, दूसरे के पास भी 7 तरीके हैं, 7 में से किसी में भी आप पोस्ट कर सकते हो, थर्ड के पास भी, फोर्थ के पास भी, फिफ्थ के पास भी, यानी कि नंबर ऑफ वेज हमारे पास फाइनली कितने हो गए, नंबर ऑफ वेज जो है वो हो गए हमारे पास 7 कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। तो हाउ मेनी वेज, 7 टू द पावर ऑफ 5, दैट इज ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन ए। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको यहाँ पे पता करना था कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन पोस्ट 7 लेटर बॉक्सेस, 5 लेटर्स टू 7 लेटर बॉक्सेस। तो ये था सिंपल, तो कितना आ गया इसका आंसर, 7 टू द पावर ऑफ 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो। तो क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है, देखिए एक बार यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। मतलब कि आपको 3 डिजिट का यहाँ पे क्या करना है, 3 डिजिट का एक इवन नंबर बना, इवन कितने इवन नंबर्स बना सकते हो, और हमारे पास डिजिट के जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, वो ऑप्शंस क्या दिए जा रहे हैं हमारे पास में, वो ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं वो है हमारे पास में 0 1 2 3 4 5, इनमें से लेना है और हमें इवन नंबर बनाना है। तो अब पहली बात तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट डिजिट जो होगी वहां पे क्या हो सकता है, 0 2 4 6, ये सारे हो सकते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन ये रहेगा कि लास्ट डिजिट में ये सारे नंबर्स आने चाहिए। फिर मैं बात करूं कि पहली डिजिट, अगर पहली डिजिट में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि पहली डिजिट में 0 नहीं आना चाहिए। अगर पहली डिजिट में 0 आ गया तो क्या होगा, अगर पहली डिजिट में 0 आ जाएगा तो वो 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। तो ये 2 चीजें जो है हमको ध्यान में रख के डिजिट को फॉर्म करना है, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिजिट को रखना ही। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो रहा है वो है हमारा परमुटेशंस, बिकॉज आप डिजिट्स का एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहे हो, चेंज, पोजीशन चेंज कर रहे हो। तो पोजीशन चेंज करना ही हमारा क्या होता है, परमुटेशंस होता है। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व है वो क्या हमारा इन्वॉल्व है, यहाँ पे हमारा परमुटेशंस इन्वॉल्व है। ओके, तो अब देखते हैं कैसे करना है, इसमें जो केसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो केसेस देखो। सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने बोला कि इवन नंबर बनाना है, ठीक है। तो अगर इवन नंबर बनाना है तो मेरे पास दिमाग में आया कि चलो इवन नंबर अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पे सबसे पहले 3 मैंने प्लेसेस ले ली। ओके, अब मेरे पास ऑप्शन है 0 से लेके 5 तक। तो पहली बात मैंने सोच के रखा है कि यहाँ पे 0 नहीं आने चाहिए पहली प्लेस में, ठीक है, ये मुझे ध्यान रखना है। तो मैंने बोला अच्छा ये जो थर्ड प्लेस है उस थर्ड प्लेस में मैं 2 या फिर 4 ले सकती हूँ, थर्ड प्लेस में 2 या 4 डिजिट आप ले सकते हो। जब आप ऐसा ले रहे हो तो थर्ड प्लेस में कितने पॉसिबिलिटीज है आपके पास में, 2 पॉसिबिलिटीज है। और जो सेकंड प्लेस है उसके पास कितने बचेंगे, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो ऑलरेडी आप एक डिजिट थर्ड में ले चुके हो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे जो आपके बचेंगे 6 नंबर से, 6 में से एक आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, हट चुका है। तो बट मुझे दिमाग में ये भी रखना है कि पहली प्लेस में 0 नहीं आना है। तो मुझे दिमाग में यार पहली प्लेस में 0 नहीं आना, तो मैं सबसे पहले पहली प्लेस को भरूंगी ताकि यहाँ पे 0 नहीं आए।
तो पहली प्लेस में एक तो 0 नहीं आना चाहिए, और 2 या 4 में से यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर ले लिया गया है। तो मेरे पास पॉसिबल ऑप्शंस कौन से बचते हैं, मेरे पास 4 ऑप्शंस बचेंगे, बिकॉज 4 डिजिट बचेंगे, क्योंकि आप थर्ड प्लेस में ऑलरेडी एक डिजिट ले ली, फर्स्ट प्लेस में मुझे 0 नहीं लेना है, तो 2 हटा दी, तो 6 - 2 कितना बचा यहाँ पे, 4 ऑप्शंस मेरे पास बचे। अब सेकंड डिजिट को फिल करने के तरीके कितने होंगे, अब यहाँ पे आपने फर्स्ट में भी एक ले लिया, थर्ड में भी एक ले लिया, तो 6 - 2 4, तो सेकंड डिजिट को फिल करने के तरीके हो गए 4। अब ये तो एक तरीका है, प्लस मेरा दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो थर्ड प्लेस है, उस थर्ड प्लेस में अगर मैं 0 रखूं तो तब भी तो एक इवन नंबर बनेगा, तो उसको फिल करने के तरीका कितना मैंने फिक्स कर दिया, 0 ही भरना, तो एक ही तरीका हो गया, नंबर ऑफ वेज हाउ मेनी, नंबर ऑफ वेज 1। अब बात करते हैं सेकंड डिजिट की, सेकंड डिजिट में और थर्ड फर्स्ट डिजिट में। अब मुझे फर्स्ट डिजिट की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फर्स्ट डिजिट पे 0 अब आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है थर्ड में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ भी भर सकती हूँ। अब बात करते हैं सेकंड डिजिट में, आपके पास में 6 पॉसिबल केसेस थे, उसमें से आपने एक थर्ड डिजिट में भर दिया, तो कितने तरीके बचे सेकंड डिजिट को भरने के, नंबर ऑफ वेज 5। नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस आपके पास कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए, ठीक है। तो अब कितना करोगे, अब यहाँ पे कितना हो गया, 4 × 4 × 2 16 2 32। अब बात करते हैं इसको भरने के, ये वाला क्या हो गया, 4 × 5 20 20 × 1 20। अब कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ डिजिट, आप कितने बना सकते हो, 3 डिजिट की इवन नंबर 32 + 20 यानी कि 52 आप टोटल नंबर्स बना सकते हो ये डिजिट लेके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था कि सबसे पहली बात तो ध्यान में ये रखना है कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो उसमें पहली प्लेस में 0 तो आ नहीं सकता, ये दिमाग में रखना है। फिर इवन की बात कर रहे हैं, तो इवन की अगर बात कर रहे हैं तो इवन में लास्ट जो डिजिट है, जो हमारी लास्ट प्लेस है, वहां पे 0 2 4 6 ये सारे आएंगे। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें डिजिट फॉर्म करना है, रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे कि ऐसे फॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि the number of ways in which 3 holiday tickets can be given to 20 employees of an organization if each employee is eligible for any one or more of the tickets। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपको 3 हॉलिडे टिकट को 20 एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 20 एम्प्लॉयज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि सच दैट हर एक एम्प्लॉय को क्या कहते हैं, एक से ज्यादा टिकट मिल सकता है। तो मेरे दिमाग में ये आएगा, अच्छा तो पहला टिकट के लिए मेरे पास ऑप्शन है 20 को मैं किसी को भी दे सकती हूँ, और दूसरे टिकट के लिए भी मेरे पास 20 ही ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि एक एम्प्लॉय के पास और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, किसी को भी 2 टिकट भी मिल सकते हैं। तो थर्ड सिमिलरली थर्ड एम्प्लॉय के पास भी यही ऑप्शन है कि थर्ड एम्प्लॉय को भी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे थर्ड एम्प्लॉय को भी आप क्या कर सकते हो, आप थर्ड एम्प्लॉय को भी यहाँ पे ये टिकट्स दे सकते हो, है ना, 20 टिकट्स दे सकते हो। तो यहाँ पे यही चीज है कि आपके पास कितने ऑप्शन है देने के। तो सिंपल सा केस है, तो नंबर ऑफ वेज कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे टिकट्स को, तो टिकट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो नंबर ऑफ वेज आपके जो होंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द टिकट, तो पहले एम्प्लॉय मतलब पहला टिकट जो है उसके 20 तरीके हैं, दूसरा टिकट है उसके भी 20 तरीके हैं, प्लस फिर इनटू थर्ड टिकट के भी 20 तरीके हैं। एंड क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज हम एक ही टास्क कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट टास्क नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास कितने मल्टीप्लाई अप करते जा रहे हैं। तो 20 × 20 × 20 2 2 4 2 8 1000 तरीके से आप टिकट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, समझ में आया। तो अभी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो ये 2015 में क्वेश्चन पूछा था। नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन देखिए,
फिफ्थ क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैसेजेस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री zeros and 2 ones। आपको कितने मैसेजेस, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप इनसे आपके पास में कितने डिफरेंट मैसेजेस आप बना सकते हो। आपके पास में 3 जीरोस हैं और 3 वंस है, 2 जीरोस है, इनसे आपको कितने कितने मैसेज मिल सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पे समझो कि क्या है, यहाँ पे परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप डिजिट को एक जगह से दूसरी जगह पर रखोगे, उनकी पोजीशंस चेंज हो रही है। तो जब भी पोजीशंस चेंज होती है तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे अरेंजमेंट हो रहा है, पैटर्न मिल रहे हैं। और जब भी पैटर्न होता है हम वहां पे क्या बात करते हैं, हम वहां पे परम्यूटेशंस की बात करते हैं। तो वही है यहाँ पे भी, सेम सेम थिंग यहाँ पर भी। यहाँ पे भी क्या है कि हमें ये जो 3 वंस हैं या 2 जीरोस हैं, इनकी पोजीशन से चेंज करने में हमें डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस मिलेंगे। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे अगर मुझे करना है ये चीज, तो यहाँ पे वही है कि मेरे पास 3 वंस हैं, सॉरी 3 जीरोस हैं और 2 वंस हैं, ठीक है। तो अभी 3 जीरोस हैं और 2 वंस हैं। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, n फैक्टोरियल, है ना। अब यहाँ पे कुछ सिमिलर होती है उस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने वहां पे क्या होगा, अगर 0 को 0 की जगह चेंज करोगे तो उससे कोई दूसरा मैसेज तो नहीं मिलेगा आपको, वहां पे आपको वही सेम मैसेज ही मिलेगा ना। सिमिलरली 1 को दूसरी 1 की जगह रख दिया, उससे कुछ नया मैसेज नहीं मिलना है। तो अगर मेरे पास सिमिलर ऑब्जेक्ट होती है और मुझे वहां पर अरेंजमेंट निकालना होता है, तो मुझे उस पर्टिकुलर केस में क्या करना पड़ेगा, जो भी सिमिलर की वजह से मैंने मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट का जो अरेंजमेंट लिया है उसको मुझे हटाना पड़ेगा, उस अरेंजमेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट कि मुझे नंबर ऑफ वेज ऑफ मतलब मिल जाए आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जब है। तो हाउ मेनी मैसेज, नंबर ऑफ मैसेज जो आपके मिलेंगे, नंबर ऑफ मैसेजेस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैसेजेस विल बी इक्वल टू, सबसे पहली बात तो कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे सिमिलर है। 3 का जो आप यहाँ पे ले चुके हो 5 फैक्टोरियल में ऑलरेडी 3 फैक्टोरियल, उसको डिवाइड करना होगा क्योंकि वो सिमिलर है। इन सिमिलर वे ये जो 1 है उनको भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल। तो क्या होगा फाइनल आपके पास में 5 फैक्टोरियल क्या होता है, व्हाट इज 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल आपके पास में होता है 5 4 3 2 1। ओके, नाउ 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 2 1। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल आपके पास में होता है 2 into 1, 3 to 1 3 to 1 कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे 2 2 सा कितना होता है 4, तो फाइनली आपको जो मिलेगा 2 2 सा 4, फिर 5 into 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास में ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा था। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे कितना हो गया 10 नंबर ऑफ वेज 10 मैसेज आपके बन सकते हैं। तो आप इसको ना मैनुअली भी आप चेक कर सकते हो। आप क्या करो, डिजिट्स को लो और वहां पे क्या करो, चेक कर करके डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस फॉर्म करो, तब भी आपको यही मैसेज मिलेंगे, मतलब यही टोटल 10 मैसेज आप बना सकते हो। ओके, नाउ बाकी और क्वेश्चंस देखें। तो बाकी क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट डेसिमल नंबर्स जो कि 1 से कम है, इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इतने कितने आप 4 डिजिट के नंबर्स डेसिमल नंबर्स बनाना है आपको जो कि 1 से कम होने चाहिए और 4 डिजिट के बनाने। तो सबसे पहली बात तो 1 से जितने भी कम होते हैं, जैसे कि पॉइंट से स्टार्ट होंगे, है ना। तो अब मैंने बोला कि चलो 1 से कम हो रहे हैं तो उनको मुझे बनाना है, तो वहां पे क्या होना चाहिए। मेरे पास सबसे पहले ऑप्शंस क्या है डिजिट्स के, 0 से लेके 9 तक है। पहली प्लेस में क्या आना चाहिए, लास्ट प्लेस में क्या आना चाहिए, वो सब हमको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो 4 डिजिट का नंबर है, यानी कि
4 डिजिट के नंबर्स जो रहेंगे 0 से लेके 9 तक, है ना। तो 0 से लेके 9 तक जो है, खुद सोचिए, अगर आप लिखते हो 0.0012, ये मेरा 4 डिजिट नंबर है। बट अगर मैं लिखती हूँ कि 0.1230, यहाँ पे आप ये जो लास्ट में डिजिट आई है ना, उसको कंसीडर नहीं करोगे, आप ये बोलोगे 3 डिजिट नंबर है। बट अगर पहले 0 आ जाता है तो हम बोल देते हैं ये 4 डिजिट नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि पहली प्लेस में 0 आ सकता है, लेकिन लास्ट प्लेस में 0 नहीं आना। तो ये चीजों को ध्यान रखते हुए अगर आप कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर अगर आपको बनाने हैं, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर जो कि 1 से कम होने चाहिए, 4 डिजिट नंबर्स विच शुड बी लेस देन 1, ठीक है। तो क्या करोगे आप इसमें, सबसे पहली बात तो ये जो प्लेसेस है 1 2 3 4, आपकी जो लास्ट प्लेस है, लास्ट प्लेस में मुझे समझ में आया कि यहाँ पे आप 0 तो नहीं ले सकते, तो 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स, इसमें 0 नहीं आएगा तो कितने बचे आपके पास में ऑप्शन, 9 ऑप्शन बचे। तो इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हो गए आपके पास, 9 तरीके। नाउ सेकंड, ये जो सेकंड लास्ट डिजिट है उसको कैसे भरोगे आप, तो उसको अगर आपको भरना है तो मैं जैसे ऑलरेडी इसमें लिखा है रिपीटेशन डिजिट का अलाउ नहीं है, तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे एक डिजिट ले लियो, तो 10 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 9 तरीके बच जाएंगे। इन द सिमिलर वे मैं बोलूं इसमें से 9 आप ले लिए तो कितने बचेगा आपके पास ऑप्शन, 8 बचे। फिर कितने बचेंगे आपके पास ऑप्शन, 7 बचेंगे। फिर मल्टीप्लाई करोगे, इतनी पॉसिबल आपके पास 4 डिजिट की नंबर्स मिलेंगे। तो आप कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो इसका, 7 into 8, 9 9 जा 81। अब ना इसका मल्टीप्लाई करो, 8 into 81, तो 8 8 8 जा 64, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28 प्लस 5 33, 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 कितना होता है 45, तो 4 5 3 6, इतनी टोटल 4 डिजिट की नंबर बनेंगे जो कि 4 से कम, जो कि 1 से कम होगा। 4 5 3 6 यानी कि ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या था कि आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने थे जिसमें आपको ध्यान देना था कि 1 से कम होना चाहिए, और फिर वहां पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि पहली प्लेस में 0 आ सकता है लेकिन लास्ट प्लेस में 0 नहीं आए, तब जाके 4 डिजिट नंबर आपकी बनेगी। ये चीजों को याद रखते हुए आपको डिजिट बनाना, सिंपल। अब ये काफी 6 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, तो यहाँ पे अभी आपको दिखेगा लास्ट क्वेश्चन जो है, देखो ये 2021 में क्वेश्चन पूछा था। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी प्लेयर्स कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर्स हु हैज नॉट टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। मतलब कि आपको कहने का मतलब ये है कि आपको 5 प्लेयर की टीम बनानी है 8 में से, सच दैट एक प्लेयर को इंक्लूड करना ही नहीं है। तो पहले तो समझो यहाँ पर क्या प्रोसेस, मतलब क्या इन्वॉल्व है। यहाँ पे आप सिलेक्शन कर रहे हो, है ना, टीम का, ना कि अगर आपने सिलेक्ट किया 5 को, अगर आपने एक प्लेयर को दूसरी प्लेयर की जगह रख दिया तो वहां से नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो काउंट नहीं घटेगा, वो काउंट वही रहेगा। यानी कि यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, पैटर्न नहीं, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है। ओके, सो सबसे अच्छा यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। अब 8 में से 5, पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक को ऑलरेडी सिलेक्ट नहीं करना है, तो यानी कि हमारे पास 7 ऑप्शन बचे। 7 में से आपको 5 को सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन में 7 में से या फिर n में से r ऑप्शन को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, NCR। तो यहाँ पे भी क्या होगा 7C5, बस हो गया। तो यहाँ पे वही है कि 7C5 मतलब कि कितने तरीकों से आप टीम ऑफ 5 प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ वेज जो आपके आएंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, और किनको सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिंग 5 प्लेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 प्लेयर्स विल बी इक्वल टू 7
C5, ठीक है। सो 7C5 क्या होता है, 7 फैक्टोरियल n माइनस आर, n माइनस आर मतलब कि 5 माइनस 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। फाइनली आपके पास कितना हो जाएगा, व्हाट इज 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल आपको होता है 7 6 5 4 अप टू ये कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। नाउ 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2 into 1, 5 फैक्टोरियल होता है 5 4 3 अप टू 1 तक। तो ऑब्वियसली बात है ये ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6, तो 7 3 से कितना हो जाएगा, 7 3 से यहाँ पर हो जाएगा 21। यानी कि आपको कितने तरीके होंगे 5 पेयर को साथ में सिलेक्ट करने के, 21, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि हमने क्या किया कि हमें साथ में से 5 पेयर को सिलेक्ट करना था। साथ क्यों, बिकॉज हमें एक पेयर को एक्सक्लूड करना था यहाँ पे। ओके, सो यहाँ तक हमारा पूरा कॉम्बिनेशंस और परमुटेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अभी जो हमारा मतलब कंसेप्ट सब कंप्लीट हो गया, अब क्या रहेगा हमारा, हम लोग प्रोबेबिलिटी की तरफ देखेंगे। प्रोबेबिलिटी क्यों देखना है, बिकॉज कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में जो है इनके परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बहुत सारे कंसेप्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो कंसेप्ट इन्वॉल्व होने की वजह से हमारा, क्योंकि फ्रेश टॉपिक भी आपने सीखा भी है, तो इसीलिए हमारा जो अगला टॉपिक चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, वो क्लास मिस नहीं करना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।